तो बच्चों जो पूरी संभावना है, पहले मैं देखिए जनवरी के लिए कह रहा था क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स थे, पर इंटरनल कुछ भी चेंज हो जाता है जब तक पब्लिकली कुछ ना आए। तो पब्लिक जब तक नोटिस नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तब तक वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि मार्च के लिए भी कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, पर फिर भी मैं इस धारणा के अकॉर्डिंग कह रहा हूं जो चली आ रही है। तो इसके लिए भी कंफर्म 100% नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी जो सबसे ज्यादा संभावना है वो इसी मंथ की है। ठीक है, आरडब्ल्यू। अब बच्चों कुछ संभावना, कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं। ये मैंने एग्जाम की बात कर ली कि आपकी तैयारी इस समय बेहतर चले, उसके लिए मैं क्या बता सकता हूं आपको, और साथ में ये बताने आया हूं कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम क्यों है, और एक जो बड़ा फायदा है वो कंबाइंड मेरिट का क्यों इतना ज्यादा आपको होने वाला है, उस पर बात करूंगा कि आरडब्ल्यू फुल मॉक टेस्ट। एक तो बच्चे आप सब लोग जान लीजिए, जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, हर एक बच्चा फुल मॉक टेस्ट अवश्य देता है। जो भी सेलेक्ट होगा हर एक बच्चा, चाहे वो यहां से दे चाहे वो कहीं और से दे, वो बात अलग है। पर मैं आपको इतना बता रहा हूं, ऐसा सिंगल बच्चा भी नहीं मिलेगा जो बिना मॉक टेस्ट दिए सेलेक्ट हो गया हो, ये आप जान लीजिए। और इस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कोई बना सकता है तो आरडब्ल्यू टीम को बहुत अच्छा अनुभव है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर हर बार 90 प्लस स्कोर करते हैं तो आप फुल चांस रखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में सेलेक्ट होने के। ठीक है, तो इस, हालांकि मैं आपसे उम्मीद ये जताऊंगा कि आप 100 प्लस स्कोर करें, और अगर 90 प्लस हर बार आ रहा है तो एक स्टेबल स्कोर है, जो बहुत अच्छी बात है, और इसको कोशिश करो कि किसी दिन 100 के पार लेकर के जाना है, तो आप बहुत अच्छी संभावनाएं बना लेंगे आरपीएफ में पक्का सिलेक्शन की। ठीक है, आरडब्ल्यू मिनी मॉक टेस्ट ये बड़ा फेमस है। अगर आपका समय कम पड़ता हो तो हम मिनी मॉक टेस्ट लेते हैं, जीएस का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। तो समय कम अगर किसी बच्चे का पड़ता है तो उस चीज की दवा, सबसे अच्छी दवा यह है, क्योंकि हम मैथ के लिए उतना ही टाइम देंगे जितना मिलना चाहिए, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम देते हैं, टाइम अप हो जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा कई बार ऐसा करता है 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिले हुए हैं, तो वो पूरा समय मैथ रीजनिंग क्वेश्चन जीएस के कर लो, या शुरुआत में 50 क्वेश्चन जीएस को उसने आधे घंटे से ज्यादा दे दिए और मैथ रीजनिंग के लिए बहुत कम समय बचा, अब उसको भगदड़ में करना पड़ रहा है, तो सिलेक्शन नहीं होंगे। तो ये मिनी मॉक टेस्ट उस चीज को दूर कर देता है। मैं मिनी मॉक टेस्ट को आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पर ये मिनी मॉक टेस्ट हमारी रोज की मेहनत है, हर दिन देना पड़ता है। तो इसके लिए डेट अनाउंस हो जाए, या तो कि भाई समय डेट 20 दिन पहले अनाउंस हुई, 15 दिन पहले, हम तुरंत उसी दिन से इसको लागू कर देंगे। और अगर डेट 2 महीने पहले अनाउंस हो गई, या अभी मार्च की अभी अनाउंस हो जाती है, तो हम 1 महीने पहले इसको स्टार्ट करते हैं हर एग्जाम के लिए, 1 माह पहले एग्जाम की डेट से अनाउंस करेंगे इसको। ठीक है, हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विदंकित ऐप के अंदर मिलेगा, और ये भी हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अब तक 60 मॉक टेस्ट, अगर आपकी तैयारी पूरी, और भाई मैथ रीजनिंग जीएस ये 3 चीज हर जगह पढ़ते हो, क्यों नहीं होगी तैयारी? तैयारी पूरी होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर जगह पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे आरपीएफ का कंपटीशन कम बच्चों में क्यों है इस बार? मुझे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हालांकि अगर आप देखोगे आरपीएफ एसआई में 16 लाख फॉर्म थे। कितने? 16 लाख फॉर्म थे। 15 लाख कुछ या 16 लाख कह दूं मैं सीधा सीधा, 16 लाख फॉर्म थे। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई कांस्टेबल में अभी आंकड़े तो नहीं आए एग्जैक्ट, मुझे तो नहीं लगता कि आए हैं अभी, आरटीआई के थ्रू बताते हैं जवाब, अभी नहीं आया। तो 35 लाख से 40 लाख इसके बीच पूरी संभावना है कि फॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे वैकेंसी, एक तो 400 कुछ वैकेंसी थी सिर्फ इसमें एसआई में, और यहाँ 4200 वैकेंसी है। जब वैकेंसी ही 10 गुना है तो फॉर्म, और यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए थी, यहाँ सिर्फ 10th पास चाहिए, तो यहाँ फॉर्म ज्यादा क्यों नहीं होंगे? इससे भी ज्यादा हो तो अचरज नहीं है। अब आप कहोगे कंपटीशन कम क्यों है? वैकेंसी मात्र 4200, 35-40 लाख आप फॉर्म बता रहे हो, तो कंपटीशन कैसे कम हो सकता है? 1000 बच्चे में से एक का सिलेक्शन होना है, बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी कंपटीशन कम क्यों कह रहा हूं कि इस आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है, सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है, वो यूपी कांस्टेबल और बिहार, यूपी और बिहार के बच्चे आपको मिलेंगे इसमें फाइट करते हुए। यूपी बिहार, अब यूपी में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी फुलफिल हुई है, बिहार में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी फुलफिल हुई है। तो क्या कोई आरपीएफ कांस्टेबल्स को प्रीफर करेगा या यूपी बिहार सिपाही को प्रीफर करेगा? यहाँ के बच्चे, मैं कहूंगा 100% वो यूपी बिहार पुलिस की तरफ जाएंगे। 1-2% अपवाद हो सकते हैं और बात अलग है। तो यहां जो कंपटीशन आपको देते, वो सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो कंपटीशन देते, यहां 60,000 वैकेंसी है, यहां 1,05,000 जो फिजिकल मारेगा उसमें वो 21,000 में आ जाएगा। तो करीब 1,05,000 बच्चों का चयन हुआ है फिजिकल के लिए, क्योंकि आगे सिलेक्शन वहां फिजिकल से होना है। तो अच्छे बच्चे तो दोनों जगह सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल। अब जो बच्चे, कौन बच्चे होंगे जो इन जगहों पे सेलेक्ट नहीं होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा से बच्चे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा राजस्थान से बच्चे नहीं होंगे, आरपीएफ होंगे, बिल्कुल होंगे, पर जो बहुत ज्यादा नंबर होता है वो यहां का होता है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि इन स्टेट का कंपटीशन तो उन बच्चों का रह गया जो अपनी 60,000 या 1 लाख वैकेंसीज में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, यानी कुछ वीक बच्चे रहे होंगे, वही बच्चे रह गए। और बाकी राजस्थान के बच्चे बच्चे, हरियाणा के बच्चे बच्चे, हालांकि हरियाणा में भी सिपाही की भर्ती हुई है अभी हाल फिलहाल में, राजस्थान में